खुशामदीद। आज हम एक ऐसी डिश की दुनिया में सफ़र कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। जी हाँ, चिकन शावरमा। हम मिलकर देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि ये सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक सकाफती पहचान बन चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये किसी भी जगह की तारीख और लोगों की कहानी बयान करता है। और शवरमा तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसका हर लुक़मा अपने अंदर जायकों की पूरी तारीख समोए हुए है। तो आखिर वो क्या चीज़ है? क्या ये सिर्फ कुछ अज्जा का कमाल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है जो एक आम से रैप को इतना खास बना देता है? चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, यानी शावरमा के दिल से, जो कि है उसका चिकन। चिकन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो और उसे मैरिनेट कैसे किया जाए, यही वो चीज़ है जो एक आम और एक लाजवाब शावरमा में फ़र्क पैदा करती है। ब्रेस्ट या थाई, ये वो पहला और सबसे अहम सवाल है जो एक बेहतरीन शावरमा बनाने वाले के जहन में आता है, और इस इंतखाब का सीधा असर शावरमा के जायके और उसके टेक्सचर पर पड़ता है। तो देखें, यहाँ मामला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ चिकन ब्रेस्ट है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा और फैट कम है, एक हेल्दी ऑप्शन। लेकिन दूसरी तरफ है थाई का गोश्त जो ज़्यादा जूसी और रसीला होता है, और यही वो रसीलापन है जो शावरमा को मुंह में घुल जाने वाला बनाता है। तो ये इस बात पर मुनहसर है कि हमें कैसा जायका चाहिए। और यहीं पर आता है असल जादू, या यूं कहें कि साइंस का कमाल। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड चिकन के रेशों को कुदरती तौर पर तोड़कर इसे नाकाबिले यकीन हद तक नरम और जूसी बना देता है। ये सिर्फ जायके के लिए नहीं है, ये गोश्त को बदल कर रख देता है। जब चिकन को कुछ घंटों के लिए इस मैरिनेशन में छोड़ दिया जाता है तो मसालों का सारा जायका इसके अंदर तक चला जाता है, और नतीजा एक ऐसा चिकन जो हर बोटी में जायके से भरपूर हो। अच्छा, चिकन की बुनियाद तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शावरमा को शावरमा बनाती है, उसकी रूह, यानी वो ख़ास मसाले जो इसे इसकी मुनफरिद खुशबू और पहचान देते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि शावरमा की जड़ें तुर्क डोनर कबाब से मिलती हैं, लेकिन इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जहां डोनर में हल्के मसाले होते हैं, वहीं लेवांत के इलाके ने शावरमा को गरम और खुशबूदार मसालों का एक ऐसा इम्तिजाज दिया जिसने उसे बिल्कुल मुनफरिद बना दिया। कबाब चीनी की गर्मी, धनिया और जीरे की खुशबू और समाक की हल्की सी खटास, ये सब मसाले जब मिलते हैं तो वो जादुई जायका बनता है जिसे हम शौरमा के नाम से जानते हैं। यही इसकी असली पहचान है। लेकिन इतने जायकेदार चिकन को पेश करने के लिए एक बेहतरीन कैनवस भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर रोटी, सॉस और सलाद अपना किरदार अदा करते हैं और इस शाहकार को मुकम्मल करते हैं। देखें, एक अच्छी शवरमा ब्रेड का नरम और लचकदार होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सारे जायकों को अपने अंदर समेट ले और टूटे भी नहीं। ताज़ा बनी हुई पीता ब्रेड से बेहतर कोई इंतखाब हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि खुद तजुर्बे का एक अहम हिस्सा है। अब चिकन के इस भरपूर जायके को मुतवाज़न करने के लिए कुछ खट्टा और करकरा भी चाहिए। यहाँ काम आती हैं फौरी तैयार की गई आचारी सब्जियाँ। इनकी ताजगी और खटास हर लुकमे को एक नयापन देती हैं। और भला सॉस के बगैर शौरमा कैसा? क्रीमी गार्लिक सॉस हो या ठंडी ठंडी ज़ाज़े की, हर सॉस जायके की एक नई तय का इजाफा करती है, और इसी वजह से हर कोई अपनी पसंद का शौरमा बना सकता है। तो अब वो लम्हा आ गया है जिसका इंतज़ार था। चलें इन तमाम बेहतरीन चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं और एक मुकम्मल परफेक्ट शवारमा रैप तैयार करते हैं। ये भी एक फ़न है। हर चीज़ को सही तरतीब से रखना बहुत ज़रूरी है। पहले सॉस, फिर चिकन और फिर ऊपर से सब्जियां, ताकि हर बाइट में तमाम जायकों का एक बेहतरीन तवाज़ुन मिले। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि शावरमा सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक तजुर्बा है जो लोगों को जोड़ता है। ये मोहब्बत और मेहमान नवाजी का एक तरीका है जिसे पूरी दुनिया में समझा और सराहा जाता है। तो अगली बार जब शौरमा से लुत्फ़अंदोज़ हों तो इस कहानी को ज़रूर याद रखिएगा जो उसके हर लुक़मे में छुपी है। हर डिश एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।